हैंडराइटिंग के जैसे हो, कभी सुधर नहीं सकते। वाह, ये लाइन फेसबुक पे डालो, तुम्हें 4 कमेंट्स मिलेंगे, देखना। देखो, मुझे सोसाइटी बचाने के लिए एक वाइफ की जरूरत है जो खेतों में मेरे लिए खाना लेके आए। ये क्यों बनेगी? यार इतनी गर्मी है, बेचारी को कोई हस्बैंड नहीं, मैं बन जाता हूँ, उसमें क्या है? तो हस्बैंड तो मेरा भी नहीं है, मेरे बन जाओ। तो अपने बाप से बोलो ना कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के तुम्हारा कन्यादान करे। और लॉटरी के साथ तो मेरे 40 के 40 गुण मिलते हैं। लेकिन गुण तो 36 होते हैं ना? तो बीबी जब 36 मिलेंगे तो 3-4 अवगुण तो होंगे ना हमरे। मतलब गेट आउट। एक्सक्यूज मी। और कपूर, तुम्हारी जंग में मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, तो मुझे भी कुछ जिम्मेदारी दो। तुम एक काम करो, तुम बोल लो जो बिना पानी के भी ले लेते हैं। क्या? एग्जिट, चलो हट। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक दिन पछताओगे और उस वक्त सिर्फ मैं काम आऊंगी। अच्छा वो चलेगी। देखो लॉटरी, खेतों में काम करने के लिए म्यूजिक की नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। अच्छा, लेट्स हैव सम म्यूजिक। खेतों में ये वाला गाना नहीं होता है। कौन सा? वो वाला गाना होते हैं ना। मेरे देश की धरती गाना सुन के आना है, याद करके आना है। ठीक है, मैं याद करके आ रही हूँ। शाबाश, वेरी गुड, Okay. आई एम प्राउड ऑफ यू। कप्पू शर्मा, अगर हाँ। आपने गर्मी का सत्तू घोल के पी लिया तो सामने आओ। हमने नहीं पिया है सत्तू, हम नहीं आएंगे सामने। तो लीजिए, आपके लिए लेकर आए हैं, पी लीजिए। अच्छा एक बात बताइए यार, इस गर्मी के मौसम में सबने आम चूसा, इतना फटाफट कैसे बदल लिया आपने अपना वेशभूषा? हाओ? देखिए हम कप्पू शर्मा नहीं है, देश बदल रहा है तो वेशभूषा भी बदल गया। आपको कहा है, काहे टोकर टोकर देख कर पकड़ के चुकिया घुमा के फेंक देंगे आपको। चलिए ठीक है, देश का बात कर रहे हैं तो आपको माफ कर देते, लेकिन एक बात बताइए, अचानक यहाँ पर इतने खेत वेत कैसे आ गए अब भाई? फालतू की बात कर रहे हैं, हम लोग बरसों से खेती कर रहे हैं। बरसों से? परसों तक तो ये यहाँ पर नहीं थे। देखिए हम सिर्फ शनिवार और रविवार को आते हैं। आप जाइए यहाँ से, हमारा फसल काटने का टाइम हो गया है, चलिए। ये आप फसल काटने वाले हैं, फसल के नाखून काटने वाले हैं? ये क्या नेल कटर से कटेगा फसल? देखा, बड़ा वाला हथियार लेके आते हैं, फसल डर जाती है। ऐसे नेल कटर दिखाते हैं, उसको लगता है पेडिक्योर हो रहा है, चुपचाप कट जाती है। समझ रहे हैं? हमको पता था ऐसा बेतुकी बातें करके ना आप हमारा वक्त जाया करेंगे, इसलिए हम आज वकील लेकर आए हैं। देखिए आप, वकील साहब। वकील साहब। इखलाक अहमद मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला को मैं बचाना नहीं, मारना चाहता था। 4 कॉकरोच मेरे घर में घुस आए थे। नहीं, और बस। वकील साहब वहां नहीं है, नहीं है। उनको मत बोलिए, कुछ नहीं किया उन्होंने। ये है आदमी, इसको पकड़िए। माई सेल्फ मोहन कुमार यादव। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक ऐसा कोई कोर्ट नहीं जहां मैंने ना लड़ा हो। इतने बड़े वकील हैं आप। अंदर नहीं जाने देंगे तो लड़ाई तो करनी पड़ेगी साहब। वैसे अदालत के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, ये खेत आपकी? खेत सरसों के हैं। तो ये खेत देखने आए हैं साहब? देखिए हमारी खेती थोड़ी एंटरटेनिंग होती है, लोग आ जाते हैं बैठने, देखते रहते, तो क्या करें? तो सिद्धू जी क्या करने आए हैं यहाँ पे? देखिए वो अभी भी मंत्री बने हैं, वो कह रहे हैं कि हर चीज पर नजर रखें, किसानों की हालत खराब है, किसानों की हालत पे अगर ध्यान दे रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? ये हमारे जमीन पे कब्जा किया है, आप कीजिए इसके बारे में कुछ। हमने जमीन पे कब्जा किया है, तो जो आपने 1 हफ्ते से कब्ज करके रखा है, हमने कुछ बोला है? देखिए आपको जो भी कहना है ना, ऐसे डायरेक्टली हमसे बात नहीं कर सकते। आई एम नॉट देयर, दिस इज वकील, टॉक टू हिम। देखिए हम एक बात कर रहे हैं, हमारे फाजिल दोस्त नाकाबिल हैं, इतना भी नहीं जानते। ये जमीन जो है हमारे मूर्खों की है। लीजिए, ये क्या बात क्या सुना आपने? जमीन मूर्खों की नहीं, पुरखों की होती है। हमारे पुरखों में ज्यादातर मूर्ख ही थे। क्या होता है, हमारे जो पिताजी थे अपनी शादी वाले दिन अपने दोस्त की शादी में चले गए, कहते लंगोटिया जा रहा है, बुरा मानेगा। इस चक्कर में हमारी माँ की शादी हमारे चाचा से हो गई, हम अपने चाचा से हुए हैं। मतलब आपके चाचा ही आपके पापा थे? हाँ, तो जो पहले पापा थे वो चाचा हो गए ना। जो पहले चाचा होने वाले थे वो पापा हो गए। इस चक्कर में हम अपने पापा के भतीजे हो गए। क्या
बात कर रहे हैं यार आप? आपकी माँ कहाँ है? हमारी माँ हमारे चाचा की पत्नी बन गई। देखिए, कसूर था हमारे पापा का, लेकिन शादी हो गई चाचा से मम्मी की। हमारी नस्ल खराब हो गई, हम नहीं चाहते हमारी फसल खराब हो। यार ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस तो सीआईडी वाले भी सॉल्व नहीं कर अरे सकते। क्या बात कर रहे हैं, हमने सीआईडी को अपना केस सुना है, ऐसी पे प्रद्युमन का हाथ टेढ़ा हो गया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा बोलेगा ये। बात को कहाँ लेके जा रहे हैं? सीआईडी छोड़िए। काहे छोड़े सीआईडी, 20 सालों से चल रहा है सीआईडी, देखते रहिए सोनी टीवी पर। अब बोलिए। देखिए, अब जाइए, हमारा खेती बोने का टाइम हो गया, हमको अंडे की खेती करनी है। अंडे? एक नहीं, ये साहब ही खेतों में अंडे कौन बोता है? अरे हम मुर्गी की खेती कर रहे हैं, तो क्या कहा है? ऐसे अंडा बोएंगे, जैसे अंडे का पेड़ निकला तो चूजा निकलेगा, जैसे अंडी का पेड़ निकला तो चूजी निकलेगी। हम भी सीखे हैं, इस तरह चूजा चूजी नहीं निकलते हैं। अंडे के ऊपर मुर्गी को बैठना पड़ता है। हम काहे बिठाएं अंडे के ऊपर मुर्गी को? हम मुर्गी को सोफा पे बिठाते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये देखिए, आप हमको एक बात बताइए, यहाँ पर अगर इतने सारे खेत हैं और ये पूरे खेतों की जगह है, तो ये बड़े बड़े मकान यहाँ पर कहाँ से आ गए? ये बताइए। हमारा अंडा काहे तोड़े? सॉरी। देखिए, घर जो है, बचपन में हम लोग इधर मिट्टी का घर बना के दबाया था, बड़ा हो गया, क्या करे? ये आदमी हमको काफी देर से ना फालतू में घुमा रहा है। ये घर तो चलिए मान लिया उग गए, ये बताइए कि एक खेत के पास अस्पताल की क्या जरूरत है? खेतों में मॉल बन रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अस्पताल बन गए तो प्रॉब्लम हो गई। किसी शायर ने सही कहा। क्या? पता नहीं, कहा तो था। हाँ, उसने कहा कि खो के अपनी पहचान बैठे हैं। वाह। अब आप बीच में बोलेंगे तो हम नेल कटर से तुम्हारा टेटिया काटेंगे, जो अब हाँ निकल रहा है। कहते हैं खो के अपनी पहचान बैठे हैं, चुका के अपना लगान बैठे हैं। हालत देखिए गरीबों की, खेतों में बिल्डर और सड़क पर किसान बैठे। हमें ये बताइए साहब, लॉजिक तो देना ही होगा कि खेतों में हॉस्पिटल कहाँ से उग रहे हैं? हाँ, कहाँ से? कहाँ से? तो सोचने तो दीजिए तनिक। कैसे? देखिए क्या है, हम इधर लंगड़े आम की खेती करते हैं। अच्छा। हाँ, तो लंगड़ा आम शहर तक नहीं जा पाता है, तो हम उसको इधर भर्ती करा देते, तो जाता आम है, बाहर निकलता तो खास है। क्या बात है, वाह। इसलिए अस्पताल में आम जाके खास हो जाता है, क्योंकि दूध तो बिल्ली पीती है। और बीच में बिल्ली कहाँ से आ गई? वाह, ये नहीं पूछा कि दूध कहाँ से आ गया, वाह। बिल्ली कहाँ से आ गई उसकी चिंता है, माँ के दूध का कर्ज कौन चुकाएगा? अरे माँ बीच में कहाँ से आ गई? माँ तो का दुनिया में ले आई, माँ बीच में आ गई तो माँ से प्रॉब्लम है। वकील साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? जय माता दी। अरे जय माता दी नहीं। जय माता दी साहब, जय माता दी। वकील साहब, अपने आप को काबू में लाइए, इनसे बात कीजिए, केस लड़िए, इधर आइए आप। देखिए एक मिनट, इस तरीके की बातें आप कोर्ट में नहीं कर सकते, ठीक है? पैंट पहन के कर दे। अरे यार, आप समझ नहीं रहे। आप बताइए, खेती के बारे में आपको कुछ है? कहा है ज्ञान, अरे नॉलेज। क्या बात कर रहे हैं आप? हम पे इल्जाम लगा रहे, किसानी हमारे खून में है। आपको पता है, हमारे पूर्वज पहले बैल थे, हम पढ़ लिख के इंसान बने। रुकिए रुकिए, इतना खुश होने का जरूरत नहीं है, रुकिए। अरे ऐसे कैसे बैल थे भाई? हमने तो सुना है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। साहब देखिए, मैं आपकी तरफ से हूँ, भले ही आप चारों तरफ से हैं, लेकिन आपके पूर्वज बंदर नहीं थे, ये बात आप बोल रहे। कम से कम इतना तो सोचिए, आप कम से कम सांड मेंशन करें अपने बारे में, हम सोचे कुछ इस बारे में। हम अपने आप को सांड क्यों समझे भाई? हमने आपका लाल कच्छा फाड़ दिया क्या? आप मेरे से चाहें तो कुछ भी छीन सकते हैं, मेरा तन, मेरा लहू, लेकिन कच्छा मेरा सम्मान है, कच्छा मेरा अभिमान है, और मैं कच्छा नहीं पहनता। मैं खुलेआम कहता हूं, मैं कच्छा नहीं पहनता। तो आप एक काम कीजिए, इस केस को लड़िए, थोड़े पैसे कमाइए और कच्छा खरीदिए पहले यार। मंजूर है। हाँ तो कीजिएगा। सबसे पहले आप एक बात बताइए, छोटे छोटे खेत कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं छोटे छोटे खेत? हमारे खेत अनपढ़ है, तरक्की नहीं कर पाए। ये तो कुछ भी नहीं, जो हमारे चाचा के है गांव में खेत बहुत छोटे हैं, हमको बाहर नहीं निकालते, गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। इतने छोटे छोटे खेत है, गमलों में बनाया है खेत। मुश्किल तो तब आता है जब गमले में ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। ये तो बहुत ज्यादा हो गया।
गमले में ट्रैक्टर कैसे चलेगा? एक मिनट, आप भी तो इतने ज्यादा हैं, हमने तो उसमें ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको फीस कौन देता है? आप किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? आप धन्य हैं सर। हाँ तो ये बोलिए ना। हाँ हाँ कैसे हो गया? तो बताइए, गमले में ट्रैक्टर कैसे चलेगा? अब चाचा को कौन समझाए, पागल ठहरे, चला लेते हैं। छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े ट्रैक्टर चलते रहते हैं। ये बेकार का बात कर रहे, खेती के बारे में कुछ नहीं पता। एक मिनट, ये बताइए, ये पेड़ देखिए यहाँ पे, ये दुनिया भर के सारे फ्रूट्स एक ही पेड़ पे कैसे उग रहे हैं? हाँ, नहीं उग सकता है। हाँ। ये मिक्स फ्रूट पेड़ है, कभी मिक्स फ्रूट जूस नहीं पिया का? तो आप बताइए। ये क्या बात हुई? देखिए, भगवान कहे हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आप फल की चिंता मत करें। भगवान के बीच में नहीं आना। नहीं, इसमें तो मैं साथ कतई नहीं दूंगा साहब। अच्छा रुकिए, भगवान ये बात मानने को कतई तैयार नहीं होंगे कि पेड़ पे गन्ना भी उग सकता है। गन्ना पेड़ पे? वो सिद्धू जी के डर की वजह से हो गया। ये आपने बहुत गन्नी बात की है। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत गन्नी बात है। आपके खेत में यहाँ पर ये गाय बैल भेड़ बकरी है, ये तो समझ में आया। खेत में शेर कहाँ से आ गया? वो कहाँ से आया? क्या है, क्या चल क्या रहा है? बताइए। बताइए, वकील साहब को बताते हैं। बैठिए चारपाई पे, आप मत बैठिए, आप खड़े रहिए, आप खड़े रहिए। हाँ, जी हमारे जो चाचा थे, जी। जूता लेके कौन बैठे हैं ऐसे किसी की चारपाई पे? सॉरी। हमारे जो चाचा थे, वो मगरमच्छ के साथ इतना दोस्ती था। अच्छा। ये मगरमच्छ मेरे चाचा को देखते ही ऐसे क्लैप करता था। इतना दोस्ती था, एक बार चाचा को देखा, बुला लिया, कहता बाहर क्या खड़े हैं, अंदर आइए, पेट में चाय पी के जाइए। तब से आए नहीं। कितने फ्रेंडली हैं। पेट में चाय पी। वैसे देखिए, इनकी बात में लॉजिक है, आप किस हारेंगे? नहीं, ऐसे कैसे हारेंगे? हम वो लेकर आएंगे जो नहीं मस्जिद से मद्देनजर रखते हुए होता है सब कुछ। क्या कहते हैं उसे? सबूत लाएंगे आपके खिलाफ। हमें 2 मिनट का वक्त दीजिए, आप जरा हमारे साथ आइए, हम जरा गुफ्तगू करके आते हैं। गुफ्त करिएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है इधर। I'm just a common man. We are coming back. अरे ये जगह सही है। खबरदार, यहाँ बैठे तो गोली से उड़ा देंगे तो का। अरे जो चीज आ रही है उसे गोली क्या बम भी नहीं रोक सकता। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, खड़े रहे। अरे ठीक है भैया, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता मैं। कप्पू शर्मा, सबूत मिल गया है हमें। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। थोड़ी देर पहले गन्ना नुमा इंसान तो यहाँ पर नहीं था। हमें बताइए, ये आदमी यहाँ पर कैसे आया? क्या है, चिड़िया हमारा फसल चुग लेती है, तो चुग के भाग जाती है, तो ये घोंसले तक जाता है, छीनने मुंह से निकाल के आता है दाना। ये एक मिनट, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ साहब। ये बताइए कि आप यहाँ क्या काम करते हैं, डिटेल दीजिए पूरी। हम खेतों की रक्षा करते हैं। ओह, हाँ, और खाली टाइम पे 5-5 मटर की गिफ्ट रैपिंग करते हैं। ये लीजिए, ये कौन सा काम है? मटर की गिफ्ट रैपिंग कहाँ होती है? क्या बात कर रहे हैं? नारियल पानी सुने हैं? हाँ? पिए हैं? हाँ? तो नारियल में पानी भी यही डालते हैं। ये बताइए साहब, इनको क्या पगार देते हैं आप? खाना पीना मिला के महीने का 10 लाख। सब किया। सर मेरे को 2500 दीजिए, मैं सारी जिंदगी आपके नाम है। बोलिए आप। अरे हम जो करने आए हैं वो कर सकते हैं। तो आप रुकिए जरा, आप कैसे लड़िए ना। अरे कैसे लड़ने साहब, मैं क्या पूछूं उनको? हमारे सारे सवाल, हमारे उनके सारे सबूत गवाह उनके साथ है। अरे सबूत गवाह इनके साथ कैसे हो सकते हैं? अरे ये सिंगल है यार। अरे सिंगल से याद आया, ये जमीन तो किसी लेडीज के नाम पे है और आप हैं सिंगल, शादी आपकी हुई नहीं। वेयर इज लेडीज? मुन्ना के पापा खाना खा लो, मुन्ना रो रहा है अंदर, मैं जा रही हूँ उसके पास। अरे हमारी चमेली खाने में काल आई हो। पिज्जा। ये लीजिए वकील साहब, बताइए कौन खेत में पिज्जा लेके आता है? तो क्या पिज्जा में खेत ले आए? हर बात में प्रॉब्लम खुद रहा है आपको। सुनिए जी, सुनिए जी, रोटी खा लीजिए, मुन्ने को सुलाना भी है। वाह, अब आएगा मजा। अब क्या करेगा पांडा जब फूटेगा भांडा।
बताइए ये कौन है? देखिए ये धर्म पत्नी है और ये मिथुन पत्नी। हैं? देखिए ये हमारी साली थी, ये हमारी घरवाली थी, पर ये जो घरवाली है ये आधी है। तो आधी घरवाली जो होती है साली होती है, तो इस हिसाब से जो हमारी घरवाली थी वो साली होगी, साली जो तो घरवाली होगी, तो दोनों अपने हिसाब से देख लो जैसा आपको ठीक लगे। देखिए देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए, इस आदमी से ज्यादा देर बहस मत करिए, ये थोड़ी देर में ये भी साबित कर देगा कि दुनिया गोल है। दुनिया तो गोल ही है। तो गोल तो आप भी है, तो आप दुनिया हो गए। जरा गौर से देखिए, ये आपने खेती की है, हाँ? सिंचाई विचाई तो आप लगता है करते ही नहीं है। देखिए कैसे सूखा पड़ा है, देखिए सूखा। तो खेत तो सूखा होता है, तो क्या ग्रेवी वाली सब्जी उगाएंगे हम? हाँ, हम तो आलू भी डायरेक्ट चिप्स बनाते हैं। हैं? हाँ। ये लीजिए, लगता है इनको जरा सा भी ट्रेनिंग आपने दिया नहीं है। कौन से आलू के चिप्स पेड़ पे उगते हैं भाई? ऐसा नहीं, देखिए जब हम लोग आलू बोते हैं साथ में एक चक्कू बोते हैं, आलू बड़ा होता जाता है, पतला पतला काटता जाता है, तो उस हिसाब से चिप्स बनते हैं। फिर तो आप गाजर भी नहीं उगाते होंगे, सीधे हलवे की खेती करते होंगे। नहीं, हलवे की खेती नहीं करते, वो गाजर ने मना कर दिया। हाँ, शर्म के मारे लाल हो गई। पराये मर्दों के साथ बात करती हो? चलो चलो दोनों बीवी अंदर चलो चलो। चलिए आइए मेरे साथ। आप किधर जा रहे हैं? सॉरी। अरे 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 साहब, हम भी जाएं? हमें शेर की दाढ़ी बनानी है। ये तो अब बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। अरे शेर कौन सा दाढ़ी बनाता है? क्या बात कर रहे हैं? तो शेर की दाढ़ी में मेहंदी भी लगाता है। हाँ? अच्छा वाह, शेर तो पहले से दलेर भी होता है, फिर वो मेहंदी भी लगाता है। ये कौन सा शेर है भाई, कौन मेहंदी लगवाता है? कमाल करते हैं साहब, कम से कम ये तो बताइए कि हल कैसे क्या हल कैसे चलाते हैं, कहा इन्होंने? ऐसे हल को ऐसे ऐसे कंधे पे रखते हैं और ऐसे ठिचुम ठिचुम चलाते हैं। अरे ऐसे नहीं, हम बताते हैं हल कैसे चलाते हैं। ऐसे बैठते हैं, हट 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 हट। नहीं नहीं, ये तो ऐसे चलता है। ये मुझे मत सिखाइए। अरे हम बताते हैं, हाँ। इसको चलाने के लिए पहले हेलमेट पहनना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, पहला ये बैलेंस रिचार्ज करना है इसके लिए। लीजिए, ये कोई व्हाट्सएप नहीं है जिसको रिचार्ज करना पड़ेगा फिर चलेगा। कैसे लोग हैं, हल चलाना तक नहीं आता इन लोगों को। हटिए हटिए, हम आपको दिखाते हैं हल कैसे चलता है। ये आ एक चीज नहीं आती आप लोगों को ठीक से। ये लीजिए, ये ऐसा और ये ऐसे चलता है हल। रुकिए रुकिए रुकिए, ये क्या मजाक लगा के रखा है? 2 मिनट में फसल कैसे उग सकता है? तो आपने मनोज कुमार की उपकार नहीं देखा था? सेम ही तो गाना बजता है, मेरे देश की धरती तो उग गया। ये वकील साहब, आप देख सकते हैं ये आदमी हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। ये देखिए क्या फालतू की फसल बोई है इसने। वाह! हमारी फसल को फालतू बोला है? हाँ तो है। हमारी दोनों बीवी ने बच्चों की तरह पाली फसल आपकी। हट। अरे ये बहुत ज्यादा हो रहा है, लगता है वकील से काम नहीं चल रहा है हमारा, हमको पुलिस को बुलाना होगा। लीजिए। ये भाई साहब कौन है? मैं सोनी टीवी का चाचा हूँ, पहचाना? वर्दी पहनी और क्या इंस्पेक्टर हूँ। कहाँ पर कर रहे हो? गलत शो में घुसा है, जाके जाके क्राइम पेट्रोल में घुस गया आप। तुम लोग इस धरती पर खेती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये धरती मेरी माँ है। पूरा डायलॉग सुन के जाना, खबरदार भागे तो। यही है। ये धरती मेरी माँ है। जब ये देखती कि इसका बच्चा सोने जा रहा है, उस पे रेत की चादर उड़ाती है। ये धरती मेरी माँ है। उन्होंने मेरी माँ को गाली दी है। अरे नहीं, नहीं, अरे किसी ने नहीं दी। कज़न है, ये बैल मेरा चाचा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। पागल हो गया? क्या कर रहा है? कप्पू, क्या है? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बना के लाई हूँ, हलवा। तो ये मुंह इतना सीडी प्लेयर जितना खोलने क्या जरूरत है? हलवा हलवा नहीं, तूने पक्का ये इसने राजमा बनाए हैं। 6 सीटी की जगह 8 सीटी लग गई इसकी। हलवा बोलती है, ये क्या है? इतना कुकर में खाना बनाते ना, सीटियों का बड़ा शौक है, औरतों को मारता नहीं। पाजी इसे छोड़कर ना और कोई मुझसे ऐसी बातें नहीं करता। तुम भूल गए उस दिन वो लड़का मुझे आंख मार रहा था? आंख पे उसने चाबी मारी थी तुम्हारे, आंख तो मारी नहीं थी। तुम ना बस
बातें बना लो, ये नहीं कि कोई रिश्ता भी बना लो। देखो ना मौसम कितना सुहाना है, एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, फिर एक नारियल पानी में 2 स्ट्रॉ लगाकर नारियल पानी भी पियेंगे। तो सीधा बोलना, तेरा नारियल पानी पीने को दिल कर रहा है, 5 रुपए ले और जा, ऐसे बहाने क्यों बना रही है? पानी की चिंता तुम ना करो, देखो सावन आ रहा है, कप्पू बारिशें आ रही हैं। तुम क्यों खुश हो रही हो? तुम्हें मेंढक बनकर टर टर करना उधर, तुम ऐसे बारिशें आ रही है। कप्पू तुम्हें ना रोमांटिक किताबें पढ़ना चाहिए। कौन लड़कियों से ऐसे बातें करता है? पता है तुम्हारे लिए मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे थे। हालातों को व्रत का नाम नहीं देते। तुम्हारे खानदान वाले सुधरते क्यों नहीं भाई? तुम्हें खानदान का सब पता है, तुम भी खानदानी हो जाओ। मैं तो चाहती हूँ कि अपने हाथों में तुम्हारी नाम की मेहंदी लगाऊं। ये बगल में जो लेडीज कॉलेज है ना, वहां जा, छुट्टी के बाद लड़कियों के हाथों में लगाकर 4 पैसे घर में आएंगे। फालतू में मेरे नाम की मेहंदी लगानी है तुमको। मैं मेहंदी लगाऊं? मैं उस कॉलेज में पढ़ती हूँ। अच्छा, कॉलेज में कौन सूटकेस लेके जाता है? अभी कोई लड़की जाती है? ये लेके जाती है आमचूर इमली, बीच में छुट्टी होती है तो बीच में बेचती, कहती ले लो ले लो। तू ना कॉलेज पढ़ने जाती है, पढ़ने जाकर ये सामान मत बेचा कर। वैसे वही इमली बेच के मैंने बाहुबली 2 की 2 टिकटें ली हैं। इतनी पागल है, इसको लगा बाहुबली 2 आ रही है तो टिकटें भी 2 ही लगेंगी। टिकट एक ही लगती है। वो एक टिकट तुम्हारे लिए है। पिछली बार कटप्पा ने बाहुबली को मारा था ना, इस बार तेरी बलि चढ़ाता हूँ। चल मैं बाहुबली। पागल, इसे कदर ही नहीं है मेरी। पता है मेरे रिश्ते की बात चल रही है यूएस में। अभी ट्रम्प वीजा नहीं दे रहा लोगों को, तो पता है फालतू लोग बड़े आ रहे हैं अमेरिका में। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। तुमसे बात करना तो बड़ा मजा आया ना मुझे। मैं जा रही हूँ, तुम बुलाते रहना, लेकिन मैं आऊंगी नहीं। शादी का बहुत शौक है इसका, आपको पता है? चाचा की लड़की की शादी में गई, बताया जरा सबको बताऊं। उनकी विदाई होने लगी, चाचा की बेटी कहती एक सीट खाली, मेरी विदाई कर दो। हुआ कि नहीं हुआ? मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ। वो कहते हैं उसके लिए दूल्हा भी चाहिए, कहती ड्राइवर फ्री तो बैठे हुआ है। जा सरला तू ना जा, मेहमान हाँ, आ तो रहे हैं। ड्राइवर की सीट पे तुम ही तो बैठे थे। वाह पाजी, आज जो आपके पीछे लड़कियां बैठी हैं, आपकी जिम्मेदारी इनका ध्यान रखना। यहाँ पे जितनी महिलाएं बैठी हैं अपने पतियों के हाथ पकड़ के रखें, क्योंकि आज यहाँ बहुत बड़े खलनायक आने वाले हैं। ये वो कलाकार हैं जिन्होंने फिल्मी पर्दे पे खलनायक का रोल इतना बखूबी किया, इतना कमाल का किया कि किसी भी आदमी ने अपने बच्चों के नाम इनके ऊपर नहीं रखे। तो ये इनके फन का कमाल है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा आदरणीय मिस्टर प्रेम चोपड़ा साहब, रंजीत साहब और रजा मुराद साहब। आइए सर। थैंक यू। सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज, आप विलेन है, आपको क्या कहें, आप अपनी जगह खुद ही ढूंढ लेंगे। तो तमंचों से यारी, हीरो से रंजिश रखते थे, हीरो हीरोइन के प्यार में बनकर दीवार दिखाई देते थे, दर्शक भी दबा लेते थे दांतों तले उंगलियां। अरे इनके पर्दे पे आते ही लोग सहम के अपनी पत्नियों के हाथ थाम लेते थे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठाकुर साहब बैठिए। मैं कुर्सी देखो, आपके लिए बोलना जरूरी है। इनकी आवाज पे सब कायल, वाह वाह। शेरों पे इरशाद होता है, आहा, जिसकी बात बात पे दाद मिले वही रजा मुराद। वाह, क्या बात है। ठोको ठोको। ठोको भाई। सिद्धू बाजी, हाँ जी। आपने एक बड़ा खूबसूरत शेर मेरी नजर किया सर, उसके बदले में एक शेर मैं आपकी नजर करना चाहता हूं इरशाद। कि ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए मुझे। अरे क्या वाह। बात है सर। सिर्फ आवाज ही पहचान नहीं है मेरी, मेरी आवाज के आगे भी सुना जाए मुझे। वाह क्या बात है। ठोको ठोको ठोको। सिर्फ हीरो ही शायर नहीं होते हैं, नहीं क्या बात है सर। और रंग देख के रंग पकड़ ही लेते हैं। तो मुझे लग रहा है मैं खड़ा होकर सुना दूं। हाँ प्लीज प्लीज। सुनाओ सुनाओ कहता जरूर। है, किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए। वाह। कहता है, किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए, क्या पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए। किस्मत हर घड़ी बदलती है मगर किसके लिए, जिंदगी भर का ये अनजान सफर किसके लिए। क्या बात है।
ये इमेज जो होती है ना, फर्क तो बहुत पड़ता है नो। हमारी तो जिंदगी में ये जो बोलते हैं ना, आप हीरो क्यों बने, ये क्यों बने, मुझे तो पता नहीं लगा। तो मैं आज तो एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ माय लाइफ, यू नो। सर आपने फिल्म लाइन में आया, छोटे मोटे अभी भी जो भी मिलते हैं, अभी इन्हें बुलाया, आ गए हम लोग। ऑल दैट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। ले कहते हैं माय प्लेजर। तेरा यूर अ बिग शो, वेरी ग्रेट शो। थैंक यू सर। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ इस महफिल के लिए। जी सर। यानी कि आपके शो से तमाम दुनिया, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अभी पाकिस्तान से होके आए हैं, कहते हैं इतनी मकबूलियत है आपके शो की उधर, तो बहुत नाम आपने कमाया है। तो हमें यहाँ आके बड़ा एक अच्छा सा लग रहा है एटमॉस्फेयर। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि उम्र के फूल सूखेंगे, बिखर जाएंगे, कौन जाने इन हवाओं में किधर जाएंगे, पर तस्वरात की तन्हाइयों में महकेंगे चंद लम्हात जो आज सिद्धू साहब और कपूर शर्मा के साथ गुजर जाए। क्या बात है, सो स्वीट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप ठोको। सर आप जी जी प्लीज प्लीज प्लीज। आज तो शायरी का महफिल हो, मुझे लग रहा है मेरी दुकान बंद है। हमारे विलेन तो शायर निकले, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कपिल ऐसा है, जी सर। बाजी के लिए शेर सुनाया, आज तुम नहीं बोलोगे। प्रेम चोपड़ा के लिए नहीं सुनाया, जी जी। बुरा मान जाएगा। हमारी भाभी जी इनके लिए ये शेर पढ़ती हैं। अच्छा जी। कि कौन कहता है कि महबूब मेरा गंजा है, कौन कहता है कि महबूब मेरा गंजा है, चांद के सर पे कहीं बाल हुआ करते हैं। सर आप तीनों से मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं सर। आप तीनों इतने लंबे चौड़े हैंडसम हैं, तो विलेन का ही किरदार आपने क्यों चुना सर? मतलब कि इसमें मजा ज्यादा आता है? मैं जब आया था यहाँ पर, तुम हीरो ही बनने आता है हर कोई इंसान। जी जी। और कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी होती हैं, हम लोग जब जब बाहर से आते हैं कहीं, तो वी हैव टू सेटल आवरसेल्फ फर्स्ट, तो फिर स्ट्रगल करते हैं। तो स्ट्रगल के दौरान में हमें एक दो हीरो की पिक्चरें मिली, लेकिन पंजाबी पिक्चरें थी जी। वो पंजाबी पिक्चर जो मैंने पहले काम किया उसका नाम था चौधरी करनैल सिंह। अच्छा जी। बहुत बड़ी हिट हुई, नेशनल अवार्ड भी मिला, वो भी मिला, लेकिन वहाँ पर एक्सपोजर बहुत कम होता था पंजाबी पिक्चरों के लिए, बहुत एक लिमिटेड टेरिटरी होती थी। लेकिन वो पिक्चरों के बाद पंजाबी पिक्चरें और भी आई जी, लेकिन वो ख़ास नहीं चली। तो क्या होता है, जो हीरो होता है उसकी यहाँ मिसाल देते हैं कि साहब इनकी पहली पिक्चर तो ज़बरदस्त चली, दूसरी ज़बरदस्ती चलाई गई। नहीं, इनका जो विलन बनने का एक और रीजन है जी। देखिए, दुनिया में आप अगर बुरा काम करते हैं जी तो बुराई का नतीजा तो बुराई होता है जी। इनके साथ ऐसा नहीं है। अच्छा। ये कितनी भी बुराई कर ले, कोई भी इनका बाल बांका नहीं कर सकता। देखिए साहब, इसीलिए मैंने कटवा दिए। अब मेरे सफा चाटा है। सफाया कर दिए। मेरे बारे में क्या होता था, मेरे हीरो जो थे ना मुझसे बहुत जलते थे। क्यों? कहते यार सारी पिक्चर में मजे रंजीत लेता रहता है, हमको जब हीरोइन मिलती है पिक्चर दी एंड हो जाती है। और उसमें भी सबसे तगड़ा डायलॉग सर का है। कौन सा? वो चिटकनी लगा ली और हीरो डर गई, यूं यूं करके सहम गई है, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तो ये इतनी अच्छी चीज भगवान के लिए कैसे छोड़ दो? आपको याद है प्रेम सर अपना डायलॉग? याद है सर? लाइव नहीं सुनोगे आज आप? कर दो सर एक बार। ठाकुर साहब, जब चटनी लगा देते हैं तो लड़की कहती है भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तो अरे इतनी खूबसूरत चीज को मैं भगवान के लिए छोड़ दूं? भगवान के पास तो सब कुछ है। अच्छा रंजीत सर, मैंने कभी पूछा नहीं आपके कपड़े कौन बड़े मतलब बेहतरीन ड्रेसेस होती हैं आपकी, कौन डिजाइन करता है आप? कपड़े जो हैं भी ऐसे ही बनाए हैं कि ताकि बिल्कुल तकलीफ नहीं हो, कुछ भी नो ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। दिस इज दी I never had style. I have no inhibitions. As far as I'm not looking vulgar, I wear any kind of a dress, and you have to have guts to carry your dress. करेक्ट। अगर मुझे मालूम होता कि सिद्धू साहब ये सूट पहन के आने वाले हैं, तो मैं घर से चेस बोर्ड भी लेके आता।
यार आया यार, क्या बात कर दी है। टू गुड। अब मैंने शेर खड़काना है इनके ऊपर। I'm sorry, yeah, you look अरे lovely in this सर, dress. लवली लवली Lovely, सर, lovely. क्या बात कर दी। रंजीत सर ये बंद कर लो, आपका क्लीवेज दिख रहा है। तू ही कर दे यार। तो सर एक्चुअली उस समय में जब आप फिल्में करते थे साथ में, उस समय वैनिटी वैन्स और ये वो सब कॉन्सेप्ट आया नहीं था एक्चुअली। तो साथ मुझे लगता है फ्रेंडशिप ज्यादा थी उस समय, कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जगह कम होती थी, कोई खूबसूरत लड़की आ जाए, रूम शेयर करे, तो दिल चाहता था कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तो सर जब आप मुंबई आए, जैसे प्रेम साहब भी यही कहते हैं कि एक्चुअली हर कोई हीरो बनने आता है, जब आप विलन बन गए तो फिर घर वालों का क्या रिएक्शन था सर पहली बार? मैंने तो भाई के रोल से शुरू किया था। मेरी पहली सावन भादो थी, रेखा का भाई बना। आप? अच्छा। हाँ जी। दूसरी थी रेशमा और शेरा, वैदा जी का भाई बना। अच्छा। राखी का हस्बैंड बना। तो बाद में बदले लिए आपने? बाद में बदले लिया, और राखी का ही फिर एक वो शर्मीली पिक्चर आई थी, उसमें मैंने किया कुछ काम, तो लोग पहचानना शुरू हो गए थे मेरे को। तो मैं बड़ा रोब से पहले तो उन्होंने डिसोन कर दिया था कि इस खानदान में कौन पैदा हो गया है। जब शर्मीली लगी तो थोड़ा लोगों ने कहा यार कोई नया विलन आया, कुछ थोड़ा फिट थे, अपना पेट वेट नहीं था तो तो दिल्ली में आया यार, अब तो माँ बाप खुश हो गए यार, तारीफ हो रही है। तो वही दिल्ली जहाँ पर हम कभी पिक्चर देखी होगी, वहीं पर प्रीमियर था, तो हमने बुला लिए सब। अब सबको जब बुला लिया तो इंटरवल उस दिनों में बड़े ग्रैंड प्रीमियर होते थे। प्रीमियर में इंटरवल होता था, पर सारी स्टार कास्ट स्टेज पे जाती थी, फिर वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर इंट्रोडक्शन देते थे, सबका टेक्नीशियंस का भी। इट यूज्ड टू बी ग्रैंड अफेयर। तो मुझे भी स्टेज पे बुलाया गया, जी नया विलन पैदा हुआ है, ये वो फलाना। उसके बाद मैं आया, अपने फैमिली की जो 8-10 सीटें थी पास दिए थे उनको, देखा सब खाली है राजा भाई, कोई नहीं है उधर। तो मैंने पूछा भाई यहाँ पर कोई लोग बैठे कहाँ हैं? कहते वो तो चले गए जी वो उधर। और उसके बाद मैं घर गया तो साहब वहाँ पर कॉन्फ्रेंस चल रही है, सबके मुंह सूजे हुए हैं, लग रहा है पता नहीं कौन उठ के गोली मारने वाला है मेरे को, बहुत गुस्से में। तो फिर मेरी माँ उठ के आई, तू अंदर कैसे आया घर में, तेरे को शर्म नहीं आती? डूब मर, अपने बाप का नाक कटवा दिया, कौन सा मुंह लेके हमारा सर जाएगा वो? मैं की कीता जी? कीता कुछ बचे है? कुड़ी एडी सोनी बीबी कुड़ी, ओदे वाल खिंच रहे हैं, ओदे कपड़े फाड़ रहे हैं, और डूब मरना चाहिए, दफा हो जा। मेरे साथ हादसा एक बड़ा अच्छा हुआ जी, कि मैं चंडीगढ़ गया, वहाँ पंचकूला गार्डन में मैं फादर के साथ घूमने गया। हम इधर से आ रहे हैं तो वहाँ 4-5 कपल्स आ रहे थे उधर। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा साहब के अरे अरे प्रेम चोपड़ा आ रहा है, बेबियों को बचाओ, बेबियों को बचाओ। फादर बड़े, उन्होंने अजीब बड़ा महसूस किया, कहते हैं यार ये तेरा क्या इमेज है, ये क्या क्या कह रहे हैं। मैंने कहा उनको बुलाइए, तो उनको बुलाया गया, तो उनसे गुफ्तगू हुई, मुलाकात हुई। कहते यार आप तो बिल्कुल जैसे इंसान होते हैं, हम तो क्या आप शैतान हैं। ये सर ये जो किस्से होते हैं, ये एक टैग लग जाता है विलन के ऊपर। नहीं देखिए, वो तो टाइम की बात है जी। एक जमाने में प्रेम चोपड़ा को देख के अपनी बीबियां छुपाते थे जी। आज प्रेम चोपड़ा को छुपाना पड़ता है उनको। ये लड़कियां आ रही है, ये लड़कियां आ रही है, छुप जाओ। हमारी भी बेटी है, शी इज ग्रोन अप नाउ। तो दिल्ली में थी, शी वाज डूइंग फैशन डिजाइनिंग। तो मैं बाप, लड़की का बाप तो बाप ही होता है ना जी, उधर पहुंच जाता था सैटरडे संडे। तो वो बेचारी दिन भर बिजी, एंड देन शाम को शी वुड टेक मी आउट फॉर डिनर, राइट। तो हर नए रेस्टोरेंट में मुझे दिखाती थी, बाप को लेके जाती थी। तो आई वॉक इन टू द रेस्टोरेंट, ऑब्वियसली रेस्टोरेंट में किसी को तो मालूम नहीं है कौन है, ये मालूम है रंजीत है, साथ में लड़की है। यार ऐसी डर्टी लोग मिलती थी मेरे को, इतना लेचरस आदमी है, बुढ़ा हो गया है, अभी भी जवान लड़कियों के साथ घूमता है। ऐसे टेबलें नजदीकी होती है ना, डाइनिंग टेबल्स। तो मान लो कोई फैमिली बैठी, बीवी है, लड़की है, खाना खाना, उधर क्या देख रही हो, खाना खाओ। डर्टी लुक, मेरे को डिस्गस्टिंग लुक्स। अब क्या हुआ,
वेटर आता है, वो तो पहचानते हैं, हाँ जी सर आपके लिए क्या लाऊं? तो मैं इस बीच से बदतमीजी, बैड मैनर्स, अरे यार बेटी के साथ आया हूँ, जो खिलाएगी खा लूंगा ना, इसे मुझसे क्या पूछ रहे हो? तो जब पता लगा बेटी के साथ आया, फिर वही आदमी, सर माई वाइफ वांट्स टू हैव ए पिक्चर विद यू। कपिल, देखिए ये तो बाहर के लोगों की बात कर रहे हैं जी। घर वाले भी जो है एक्टर की इमेज का शिकार हो जाते हैं। अच्छा। ये 90s की बात कर रहा हूं, जो फिल्में आती थी, जितेंद्र, शक्ति कपूर, कादर खान, प्रेम चोपड़ा, रंजीत, ये हर फिल्म में होते थे। तो शक्ति कपूर के बेटे के एडमिशन के लिए शक्ति कपूर अपने बेटे सिद्धांत को लेकर गया। अच्छा। बच्चे से पूछा प्रिंसिपल ने, तुम्हारा नाम? सिद्धांत कपूर। तुम्हारी बहन का नाम? श्रद्धा कपूर। तुम्हारी माँ का नाम? शिवांगी कपूर। तुम्हारे बाप का नाम? शक्ति कपूर। तुम्हारे दादा का नाम? तुम्हारे दादा का नाम? कादर खान। शक्ति कपूर साहब और कादर खान साहब ने बहुत काम साथ में किया। अच्छा रजा सर, मैंने आपकी एक पंजाबी फिल्म भी देखी थी, उसमें आप हीरो थे जी। बड़ी बड़ी मजेदार फिल्म थी। और सर मेरे को ऐसी, मेरे टीम में से कुछ लोगों का ऐसे सवाल था, हालांकि बचकाना सवाल है, कि आजकल हीरो जो है वजन उठा उठा के बॉडी बनाते हैं। आपकी तो आवाज इतनी भारी, कोई यही उठा ले तो मुझे लगता है काफी कुछ बन जाए। ये आवाज आपकी नेचुरल है सर, क्या आपने कोई प्रैक्टिस की है, विरासत में मिली, क्या है? मुझसे पहले 3 बहनें पैदा हुई। अच्छा जी। और 3 बहनों के बाद जब मैं वजूद में आया, नर्स ने मेरी माँ से कहा कि आपके बेटे पैदा हुए हैं, तो उन्हें यकीन नहीं आया। और जो मैं अपनी भारी आवाज में रोया, तो माँ को देखकर नहीं सुनकर यकीन हो गया कि ये लड़का है। एक और सवाल है कि आप विलन बनने से पहले शादियां हो गई थी सर? मेरी बाद में हुई। आपकी बाद में हुई? प्रेम सर आपकी? मेरी काफी बाद में हुई। अच्छा, एस्टेब्लिश हो गया। आपकी सर? मेरे जमाने में विलन इतना क्रूड होता था कि कौन अपनी बेटी देगा इसको। और वही हुआ, मेरे माँ बाप को एक लड़की पसंद आ गई, काका तो इतना ब्याह करा ले, शादी करा ले यार। मैं हाँ जी करा लेता हूँ जी, लेकिन मैं एक शर्त पे शादी करूंगा, कोई भीड़ भड़क्का, कोई बारात, कोई बैंड नहीं, कोई बाजा नहीं। आप मेरे भगवान हो और उसके माँ बाप मेरे भगवान है। हम ये बड़ी पर्सनल अफेयर है, अगर आप बोलते हो तो शादी करने को तैयार हो। क्या बात है। तो मान गए। तो छोटा जा फार्म है जी साडा, तो उत्थे चले गए, तो उत्थे शादी वादी हो गई। अब मेरी जो सास थी, उसने अपनी बहन को फोन किया कि आपने अपनी लड़की की शादी कर दी है। तो पहले तो डांटा सीधे शिकवे होते ना, फिर आप बताने की जरूरत क्या, कर दी है तो कर दी है। तो वो क्या बोलती है, कर ली तो किससे की है? कहती जी और रंजीत से की है। कौन रंजीत? वो अपना फिल्मों पे काम करता है ना। कहती हाय तनु और को नहीं मिला, तेरे को यही मिला था? कहती नहीं अच्छा है, ये है वो है, अपना खाक अच्छा है, उसको घर बुलाओ, देखो शराब पी के हंटर से मारता होगा उसको। तो प्रेम सर वैसे सवाल तो होते ही होंगे कि जब आपकी शादी हुई, जैसे आप बोल रहे हैं कि फिल्मों में आने के बाद हुई, तो एक आध सवाल तो मन में आए होगा। जब शादी हो रही थी ना जी, 4 में मेरी शादी हुई, अब ये डर था कि यार कहीं लास्ट मोमेंट पे कोई लड़की ना पहुंच जाए कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूं। और उसकी तरह मैं देख रहा था कि यार वो पुलिस वाला खड़ा है मेरे हर मोमेंट पे आ गया, मुझे उठा तो नहीं देगा मंडप से। तो जितेंद्र मेरे साथ था, मेरा दोस्त, तो मैंने कहा यार जरा ख्याल रखना बाहर, जरा ऐसा कोई बंदा ना आना पाए। जल्दी जल्दी मैं पंडित को बोल दिया, यार तुम आधा घंटा नहीं लगाना, 2 मिनट में जल्दी जल्दी कर ले। ये इसलिए आपको डर था कि कोई ऐसा ना हो जाए। आपकी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना? एक बात मैं कहना चाहूंगा इनके बारे में। इनका नाम जरूर प्रेम चोपड़ा है जी, लेकिन विडम्बना की बात यह है कि सिवाय इनकी बीवी के दुनिया में किसी और औरत ने इनसे प्रेम नहीं किया। ये तो इनकी ईमानदारी हुई ना फिर। ये दोस्ती में बात कर, आई नो हिम यार। देखिए अभी ये इतने प्यार करने वाले सब चाहने वाले यार, इनके सामने हम झूठ नहीं बोलेंगे।
आपके सामने झूठ नहीं बोले। सिद्धू जी कैसा है? अबे तेरी भैंसिया किधर गई और ये मगरमच्छ कहाँ से आ गया? अरे ये हमारा नया फ्रेंड है, रॉबिन। रॉबिन नाम है इसका। ये मगर ओह, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, सारी बदमाशियां एक साथ आई हुई है। आपके लिए हमारा नमस्ते, आपके लिए भी नमस्ते, आपके लिए जय माता दी। ऐसे क्यों के लिए जय माता दी क्यों? अरे नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, प्रेम से बोलो जय माता दी। अच्छा तेरी भैंस कहाँ है आज? ये क्या लेके आया भैंस? अरे यार हमारी एक फुलझड़िया हमारी भैंस है। अब यार रॉबिन हमारा नया फ्रेंड है, साथ में ही थे दोनों रात को। उसके बाद पता नहीं कहाँ चली गई फुलझड़िया। इससे पूछते तो ये देखिए मुंह खोल के जोर जोर से हंस रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई है। लेकिन बड़ा फ्रेंडली है। हम जोक सुनाते हैं ना तो देखिए ऐसा दांत दिखा के हंसता रहता है। बिकॉज ही इज जस्ट नॉट मगर मच, ही इज मगर टू मच। हम आपको बताएं, आप लोगों ने देखा होगा वो गब्बर सिंह ने फिल्म में कहा था कि 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है। हम आपको सच बताएं, वो बच्चा कौन था? यही थे। 50 कोस दूर से अगर किसी की आवाज सुनाई दे सकती है, यही आदमी है। और किसी की आवाज नहीं आ सकती। लेकिन आप तीनों में से हम बताएं, सबसे ज्यादा जो बेबीज होती है ना, कूल वाली हॉट बेबीज, सबसे ज्यादा इनको पसंद करती है। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि बेबीज को बेस पसंद है। और इनका आवाज में इतना बेस है, इससे ज्यादा बेस कहाँ मिलेगा? रंजीत जी, मालिक, लाइक यू अ लॉट। जयराम जी की। वैसे एक बात बताइए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है रंजीत जी कि आपके बिल्डिंग में, मतलब आपके घर में आसपास कहीं पे एक बड़ी अपराधी वाली घटना हुई, लेकिन पुलिस आके आपको पकड़ ली बिकॉज यू आर विलन? नहीं ऐसा हो जाता? ऐसा कभी नहीं। बच्चा, ऐसा- पुलिस ऐसे नहीं करती है। पुलिस में समझदार लोग भर्ती होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी आपके बड़े भैया भर्ती हो गए, आपको छोड़ दिया। सच में। वैसे आप लोग एक बात बताइए, आप लोगों से जानना चाहेंगे इन डिटेल, आप लोग ये अपने सारे काम ये काली पहाड़ी पे क्यों करते हैं? नहीं, सोचने वाली बात है। ये काली पहाड़ी पे क्या ऐसा कुछ सब्सिडी मिलता है आप लोगों को? नहीं, ऐसा है, नहीं, या फिर आप कोई ब्रांड एम्बेसडर हैं काली पहाड़ी के, शायद आप एडवर्टाइजिंग भी करते हो। क्या क्यों छुपे बैठे हैं झाड़ी पे, कभी तो आइए काली पहाड़ी पे। लेकिन हम आपको बताएं सिद्धू जी, एक सच्ची बात बताते हैं। ये काली पहाड़ी ना पहले काली हुआ नहीं करती थी, ये इनके काले कारनामों की वजह से काली पहाड़ी हो गई। पर वाह कपूर शर्मा, आपको एक दिल की बात बताएं? क्या? दिल जो होता है ना, 1 मिनट में 52 टाइम धड़कता है। दिल की बात आपने पूछी, बता दी यार, यही है। और कुछ नहीं है दिल की बात। अच्छा जोक नहीं सुनाया तूने आज? अरे नहीं नहीं, बहुत मजा आ जाता है यार, बहुत ज्यादा माहौल बनता है। जोक सुना तो सही, जोक एक जोक। थोड़ा फोर्स कीजिए ना। फोर्स करो। ओए, अरे आना, अरे सुना रहे, इतना नहीं, इतना नहीं। अरे सुना। और सुनाता है बटन? अरे सुना रहे। अरे रुक जाइए, हम भी लाए हैं, ये देखिए हमारे पास एलिगेटर है। एलिगेटर लाए हम, एलिगेटर। बैठिए सर, बैठिए। जो सुनाएगा ये मैंने सुना, अरे देखिए सुना रहे हैं, सुना रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, बस आप तो शुरू कर रखिए। सॉरी यार, तेरे बराबर हो रहा। वेट 10 किलो कट गया, भूख निकल गई है सारी। चलो सुनाओ अभी। सुना है। शुरू हो जाओ। एक बार एक आदमी था, उसका नाम था पवन कुमार झोंके। क्या क्या? पवन कुमार झोंके नाम का आदमी था। झोंके? हाँ। अभी उसको जब भी कोई ऐसे बॉर्डर क्रॉस करना होता है ना, उसको वीजा का जरूरत ही नहीं है, वो ऐसे बॉर्डर क्रॉस कर लेता है। पूछे कैसे? कैसे? पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इसे रोके। उसका नाम है यार पवन के झोंके। कोई सरहद नहीं रोकता उसको। लेकिन बहुत मजा आ गया आप लोगों से मिलकर। और देखिए आज
वो फुलझड़िया हमारी जो भैंसिया है वो हमको मिल भी नहीं रही है। अभी हम रॉबिन के साथ जरा जाते हैं, उसको ढूंढ के आते हैं। थैंक यू वेरी मच। यो कप्पू शर्मा, यो। ओके ब्रदर्स, सी यू ब्रोज। वन लाइफ। अच्छा प्रेम सर, ये बात सच्ची है कि अफवाह है कि देव साहब को बोला गया था कि आप ब्लैक शर्ट ना पहना करें, लड़कियां बेहोश हो जाती, सही बात है ये? तो देव साहब के ऊपर लड़कियां तो बहुत मरती थी, और वो हमारे कॉलेज के जमाने में जब भी वो देव साहब की पिक्चर निकलती थी तो सब लड़कियां गायब होती थी पहले शो में देव साहब को देखने। देव साहब के साथ भी काम करने का मौका मिला एज एन एक्टर, तो मैंने अपना डायलॉग देव साहब की तरह बोल दिया। अच्छा, देव साहब कैसे बोलते हैं ना, एक सांस में लंबे लंबे डायलॉग बोल जाते हैं। आना जाना कोई अपने हाथ में थोड़ी होता है, इंसान सोचता मैं इधर चलूं, किस्मत कान पकड़ कर इधर ले जाती है, सोचता है उधर चलूं, नाक पकड़ कर घसीट लेती है। तंग आकर मैंने तकदीर को पास बुलाया और पूछा, बता तू चाहती क्या है, तेरी रजा क्या है? तो कहने लगी, चुपचाप मेरी उंगली पकड़ कर चलो, सो भाई देख रहे हो आज यहाँ कल वहां परसों कहां तो। उनकी पिक्चर लूटमार, तो मैंने देव साहब की तरह बोल दिया अपना डायलॉग। तो देव साहब बोलते कट कट कट, गोली तुम ऐसे बोलोगे तो मैं कैसे बोलूंगा? सॉरी जी, आज का इसके पैसे वैसे मत देना यार। मैं सर क्या बोलूं, अभी आप इतने मजेदार किस्से सुना रहे हैं। अभी बड़े बड़े किस्से हैं, 20-25 साल पहले की बात है। उस वक्त वैनिटी वैन्स नहीं होते थे जी। तो साहब वहाँ मेरा सेकंड फ्लोर पे मुझे मेकअप रूम दिया गया है, तो मैं अपना मेकअप करके, इतने में असिस्टेंट डायरेक्टर आया, साहब आधे घंटे आपको रेस्ट है। तो मैं टहलता बाहर बैल्कनी के गया तो बहुत से लोग खड़े थे वहाँ, तो मैं उनको बोल रहा हूँ, उनके कह रहे नमस्कार हाय, सबको कर रहा हूँ, क्योंकि वो नीचे भी बड़े तालियां मार रहे हैं। तो मैं दिल में सोचा, इतने लोग बॉम्बे के प्रोड्यूसरों को यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए, विलन होते हुए भी इतनी इज्जत मिल रही। तो मैं बड़ा इमोशनल हो गया। बस मैंने कहा यार इतना इमोशनल हो गया कि मैं रोने ही वाला था कि मेरी इतनी पॉपुलैरिटी है मद्रास में भी, जहाँ लोग हिंदी पिक्चरें कम देखते हैं। तो मैं देखा तो एक दो आदमी एक दूसरे को कह रहे ये कौन है? तो दूसरे आदमी का रिएक्शन ये था, उसने फ्रीजर देखा, ये कौन है? मुझे भी नहीं पता। अचानक मेरी नजर नीचे गई तो रजनीकांत खड़ा था, वो हाथ जोड़ के खड़ा है सबके सामने, उसके लिए आए थे सब लोग। मुझे ये गलत फहमी हुई कि मेरे लिए आए हैं। और आप ऊपर से पपिया जलाए जा रहे हो। मैंने कहा लपक लो जल्दी से निकलो, बाहर कौन ना हो जाए। सर जैसे आप इतनी शिफ्ट में काम करते थे, ऑब्वियसली जब फिल्म की नरेशन देने आते हैं बड़ा टाइम भी जाता है पूरी स्टोरी आपको समझानी। आपको पूरी स्टोरी सुनते थे आप लोग, कि खाली अगर डायरेक्टर बताता था कि हीरो है, हीरोइन और हीरो की बहन है, बाकी आप अपने आप समझ जाते थे? कपूर साहब जो थे वो वाकई जीनियस थे जी। मुझे जब ऑफर किया गया एक रोल, मैंने कहा जी स्पेशल, कहते जी गेस्ट अपीयरेंस है तेरी, बस स्पेशल फिल्म, लेकिन मुझे तेरी जरूरत है। मैं कहा आपको जरूरत हो तो करेंगे जरूर यार, राज कपूर को कौन इनकार कर सकता है? तो मैंने कहा राज जी क्या यार कुछ गेस्ट अपीयरेंस? अरे यार तेरा कमाल रोल है, बस तू बस खामोश है, तुम मजा आएगा। मैंने कहा बड़ा जबरदस्त रोल होगा। तो मैं वहाँ पहुँचा सेट पे, तो उसने कहा ये दोनों लड़के लड़की दोनों घर से भाग के आए हैं और उनके 25,000 रुपया इनाम उसके बाप ने रखा है लड़के का नाम। अब उन्होंने कहा दिया, राजी ने करके बताया कि सिर्फ तुमने ये एक बोलना है, प्रेम नाम है मेरा। कहते प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। कहते तू अंदर जा, लो चाय भाई पियो यार, तुम आराम से, मैं शॉर्ट वर्ट सेट कर दूँ। मैं अंदर जाके रिश्ता नहीं हुआ मुझे, मैंने कहा यार अंदर जाके प्रेमनाथ बैठा हुआ। मैंने प्रेमनाथ को कहा यार ये राजीव ने कहा कि मेरा रोल ये है, कोई ये बोल। उन्होंने कहा अरे तू डोंट नो इफ दिस पिक्चर इज ए हिट यू विल बी ए सुपर हिट। और बात सही बिल्कुल सही निकली। और आज वही प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा के नाम से इतने बड़े बड़े रोल मैंने किए हैं, लेकिन मेरा नाम वो सिनोनिमस हो गया उसके साथ। क्या बात। मेरी बेटी ने किताब भी लिखी है, उस किताब का इनवान भी मेजर नाम भी वही है,
प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। तो चाय कॉफी लेंगे कुछ? नहीं, कुछ नहीं। नहीं नहीं फिर नहीं नहीं, रात का वक्त है, विलन लोग चाय पूछिए नहीं, पिला दी। आप लोग की इजाजत हो तो आपकी इजाजत, सॉरी सर, आज तेनू पूछे आज तो मुझे इजाजत मांगनी पड़ेगी अगर मुझे कुछ बोलना है कि नहीं। तो एक पिक्चर बन रही थी चंबल की कसम। अच्छा राजकुमार साहब और मौसमी चटर्जी वाज हीरोइन। अच्छा जी। तो शाम को नदी के किनारे बैठे होते, रेस्ट हाउस था कहीं जंगलों वंगलों में। तो नदी देखते हुए राज साहब के दिमाग में आया, कहते जानी एक काम करो, मेरा और मशम्मी का एक नदी में नहाने का सीन लो। वैसे ही फिल्म में था नहीं। नहीं, ऐसे सजेस्ट किया कि सीन ओपनिंग करो। अच्छा। ये मैं और मशम्मी नहा रहे हैं। कह दिए नहीं नहीं राजी राजी, मेरे को तैरना नहीं आता है। जानी हम जो हैं, तो कहती छोड़िए छोड़िए, पानी में आपकी विग निकलेगी, विग पकड़ोगे या मुझे पकड़ोगे? अब ये चलाएंगे कि काटेंगे? नहीं, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी। आपको हेलो, ये बात अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा? हमने आपको गंजा बोला, आपको अच्छा लगा? आप की बात दूसरी है मेरा ख्याल में। नहीं, ऐसे मतलब प्यार होता है, ये नहीं कि कल से उनका झगड़ा हो गया। He took it very lightly. ये अच्छी बात कही, झगड़े लाइटली लेने चाहिए, कुछ लोग दिल पे ले जाते हैं। पता नहीं क्यों ले जाते हैं। होते हैं परिवार में जहां आप एक साथ रहते हो, खाते पीते हो, साथ में काम करते हो, होता है। फैमिली। जी जी। देखिए, हम अपना टाइम जिंदगी में इस परिवार में जो हमारे स्पॉट बॉयज हैं, टेक्नीशियंस हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो कुछ भी हैं, इनके साथ हमारा ज्यादा टाइम बीतता है। जी। तो मोस्टली बिग फैमिली तो यही रहती है ना हमारी। एक्चुअली छोड़ो मुझे, भगवान बचा लो मुझे। बिल्कुल नहीं छोड़ना, मैं डबल पैसे दूंगा, बाहर छोड़ के आओ। चलो छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ। बड़ा बजट बढ़ गया तेरा, 3-3 गुंडे लेके आ रही है आजकल। नमस्ते सर, हेलो सर। सर आप लोगों ने देखा कि मुझे गुंडे लेके जा रहे हैं और ये बचा ही नहीं। आप बीच में आइए हमारे, हम तो कोई खतरा नहीं है आपको। आइए आइए। आपने कहावत सुनी होगी ना, आसमान से गिरे खजूर में अटके, गुंडों से बचे और सुपर गुंडों में फंसे। अब बताओ। नहीं, आप आइए, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे बिल्कुल। अब तो प्रोटेक्शन मंत्री हैं। सर वो क्या है ना, ये मुझ पे भाव नहीं देता बिल्कुल भी। तो अब भाव क्या, बड़े जैसे मुंह में पाव ना दूं मैं? भाव क्या दूं, ऐसा थोड़ी होता है हर बार। वैसे सर आज आप लोग यहाँ आए तो एक्चुअली मुझे एक फेवर चाहिए था आपसे। बोलिए बोलिए बोलिए। फेवर वेवर इनके यहाँ ना मांगने को फेवर बोलते हैं। अच्छा अच्छा। कल आम वाले को बोल रही थी, कहती कीड़े वाला आम मुझे दे दो, वैसे भी कोई ना कोई तो खाएगा ही कीड़ा, तो मैं ही खा लेती हूँ इससे अच्छा। तेरे को कितनी बार कहा है ये चीजें मत किया करो। मैं कहाँ जाती हूँ, किससे बात करती हूँ, क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, पूरी नजर रखते हो। तो शादी क्यों नहीं कर लेते मुझसे? तुझे मैं तो यार इनकी शादी करवा दो। नहीं नहीं सर, क्यों, मेरी क्यों शादी करवा दो? हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए ताकि तुम हमारी टोली में आ जाओ। नहीं मैं तो चाहती हूँ सर, क्योंकि आज आप लोग आए, ये मानने वाला है नहीं, तो अगर आप थोड़ा सा प्रेशराइज करेंगे तो अगर शायद ये हो जाए। तैयार नहीं है तो हम तीनों में से किसी को चुन लो। सर मैं तो सोच रही थी अगर आप मेरा कन्यादान कर दे तो अच्छा है, जो आपने कभी नहीं किया। देखिए, सबसे बुजुर्ग प्रेम चोपड़ा है, ये कन्यादान करेंगे, मैं तैयार हूं। सर आपको इनका पता नहीं फैमिली का। अभी पहले कन्यादान बोलेगी, फिर बोलेगी आटा दान करिए, फिर बोलेगी चावल दान करिए। तो इनकी बातों में मत आइएगा। कपूर ये बड़े लोग ही दान करते हैं, तुमने सिर्फ आज तक इन लोग के अंदर का विलेन देखा है, आज बाप भी देखोगी। तो मैं इनकी बेटी हूँ, लड़का आपके सामने है और शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। मुहूर्त को भी निकलने तो तुम भी निकलो मुहूर्त के साथ ही। अरे ये बड़े लोग आए, ये लोग मेरे पापा जैसे विलेन डैडीज है मेरे, तो क्यों ना वो। तुम कर लो बात, आगे हमेशा आ जाती मेहमानों को तंग कर। तुम इंटरव्यू ले लो, मैं चलता हूँ इधर। नहीं अकेले मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे कैसे मुझे अकेले छोड़ के जा सकते हो? मैं तो कहता हूँ निकलो, विलेन लोग हैं, तुमको भरोसा नहीं कोई। कपूर तुम मुझे डरा क्यों रहे हो क्या ऐसे? पट्टी पढ़ा रहे हो? मैं डरा नहीं ना, समझा रहा हूँ, निकलो टाइम पे। बुराई कर रहे हो हमारी? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ इतने अच्छे लोग पास में आके क्यों नहीं बैठती, निकलो। कपूर यार। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आता हूँ उसको छोड़। सर कितने, आप एक बार जोरदार तालियां रंजीत साहब
प्रेम साहब और रजा मुराद साहब के लिए। सर आपके फैंस थे, उन्होंने बातें करनी थी जी। कौन कौन थे जी भाई साहब? मेरा नाम कुणाल है सर और मैं बॉम्बे का हूँ सर। आपका बचपन से तीनों का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। और स्पेशली प्रेम चोपड़ा सर का जो डायलॉग है वो मैं कभी कभी दोहराता हूँ। मेरे साथ में और दोस्त भी आए हैं मेरे, ये भी आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, दे सके तो। आइए। तो आपका जो डायलॉग है, माफी चाहता हूँ अगर मैं आप ही की नकल कर रहा हूँ। अच्छा, आपके चेहरे पे इतना एक्सप्रेशन खुशी वाला, ऐसा लगता है किसी का मोबाइल आपको मिल गया है। पता नहीं है ना? प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा। चोपड़ा, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ। ये तो तूने ऐसे बोला जैसे तेरे पैंट में किसी ने कीड़ियां छोड़ दी होती। जी सर, मैं रजा मुराद साहब का एक डायलॉग बोलना चाहूंगा जी। अगर बदला और गुरूर समंदर को बंजर रन बना सकते हैं तो आशिक इस बंजर मिट्टी में फूल उगा सकते हैं। थैंक यू सर। आपने बड़ा अच्छा प्रेम सर का डायलॉग बोला, आपको मैं गिफ्ट देता हूँ, वो भी प्रेम सर के हाथ से। सर जी, एक हम लोग हमेशा एक गिफ्ट देते हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। लेके आइए, ये आपके लिए गिफ्ट है। ग्रेट ऑनर सर। इट्स अ ग्रेट, थैंक यू सो मच। मुबारक। शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। आइए, गुड लक। एक सेल्फी आप सबके साथ लेनी है। जरूर। आइए प्रेम जी। जोरदार तालियां एक बार। थैंक यू। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। जय जवान जय किसान। सिद्धू बाजी, आप सोच रहे होंगे मैं किसान क्यों बना हूं? आप मिनिस्टर बने, हमने पूछा। बच्चा जाधव ने इस जमीन पे कब्जा कर लिया है, बोलता है कि ये खेती की जमीन उसकी है, इसलिए हम लोग ये नकली खेती कर रहे हैं। बस लॉटरी ठीक कर दे सब कुछ। लॉटरी। कप्पू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या कहा? कप्पू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम लोग साथ हो तभी संघर्ष करना पड़ रहा है। कप्पू, मैं इस सोसाइटी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम मुझे हक करो, मुझे बहुत जरूरत है। जो ये कर सकती है वो मैं क्यों नहीं कर सकती? अरे हट। तुम्हें पता है खेती बाड़ी कैसे होती है, कितनी मेहनत का काम है? कौन सी मेहनत? कौन सा गेहूं को मालिश करना पड़ता है, सिर्फ बोना ही तो पड़ता है, फिर वो अपने आप बड़े हो जाते हैं। वाह, शाबाश। ऐसे किसानों की वजह से ना आलू जमीन के अंदर रह जाते, पता है? ऐसा किसान हो ना कहीं, आलू खुद मिट्टी झाड़ के बाहर आए। हाय बेबी। इसे छोड़ो, मैं तो किसान की बेटी की जैसी लगती भी हूँ। टिंडे के जैसा मुंह है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसान बन गई। मैं टिंडा हूँ तो तुम लौकी हो। और वैसे भी खेती बाड़ी की बातें ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारे बाप ने तुम्हें गमले में उगाया है। कप्पू, बहुत गर्मी है, इसका साग तोड़ के पी जाऊंगी। खराब नारियल कभी नहीं पीते।